तो ये सेकंड चैप्टर का सबसे लास्ट लेसन है, जिसको हम थॉमस हॉकलीव और जॉन लिडगेट के साथ पढ़ेंगे। इनको देखेंगे कि थॉमस हॉकलीव और जॉन लिडगेट का क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लिटरेचर में। और एज ऑफ चौसर इनके साथ एंड हो जाएगा, फिर इसके बाद एज ऑफ रिवाइवल स्टार्ट होता है। तो इनको इंग्लिश चौसेरियन पहले समझते हैं, ये क्या है। इंग्लिश चौसेरियन मतलब जो चौसर ने जो पैटर्न अपनाया लिखने का, जैसे उन्होंने कोर्टली मतलब सिस्टम पे लिखा, राज दरबार के से रिलेटेड नैरेटिव स्टोरीज लिखी जैसे कैंटरबरी टेल्स वगैरह, राइमिंग वर्स जो इन्होंने राइम रॉयल वगैरह और इमिटेटेड। तो इस टाइप के जो इनके स्टाइल को राइम्स को जिन्होंने अपनाया उनको चौसेरियंस कहा, मतलब चौसर की तरह के स्टाइल, थीम्स एंड वर्स फॉर्म। तो दे एडमायर्ड चौसर और इन्होंने चौसर की प्रशंसा भी की है, उनको चौसेरियन बोलते हैं। तो चौसेरियंस जो हैं वो दो, और चौसेरियंस का इंपॉर्टेंस क्यों है, हिस्टोरिकल रोल क्या है कि उस टाइम पे जब चौसर का मतलब चौसर की लाइफ मतलब नहीं है, और चौसर के बाद में तो चौसर का जो चौसर ने जो स्टार्ट किया है जो ट्रेन, उसको ये फॉलो करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। जब तक कि जब हम एज ऑफ रिवाइवल में ब्याट और सर्रे को पढ़ेंगे, तो जब तक ये नहीं उभर के आ जाते, तो उससे पहले के टाइम में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट राइटर हैं ब्याट और सर्रे, इन्होंने क्या है इंग्लिश पोएट्री को रिवाइव किया है। तो इनका एक अलग तरह का पैटर्न है। और पोयम एक मतलब काफी सुंदर अच्छी पढ़ने में लगेंगी, सोनेट वगैरह को पढ़ेंगे आगे। तो उससे पहले जो स्थिति है उसमें चौसर के ट्रेंड को ये लोग आगे बढ़ाते हैं, इसलिए इनको चौसेरियंस बोलते हैं। तो दो तरह के चौसेरियंस हैं, एक तो इंग्लिश चौसेरियंस है जो मेनली कौन है, थॉमस ऑक्लीव और जॉन लिडगेट, और दूसरे स्कॉटिश चौसेरियंस है, वो चार हैं, रॉबर्ट हेनरिसन, डनबर, गविन, डगलस, और ये स्कॉटलैंड के, ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन लंदन की है। तो ये followed Chaucer's English tradition, wrote in London dialect, didactic and moral in tone। मतलब उपदेशात्मक शैली में ये लोग लिखते हैं, हॉकलीव और लिडगेट। स्कॉटिश चौसेरियंस रोट इन मिडिल स्कॉट्स, कोर्टली ट्रेडिशन का केवल नाम तो श्योरली पता ही होना चाहिए कि इनमें मतलब कौन सा चौसेरियन इंग्लिश चौसेरियन है और कौन सा स्कॉटिश है। तो इंग्लिश चौसेरियंस हॉकलीव लिडगेट, ठीक है। स्कॉटिश ये है। थॉमस हॉकलीव का क्या है कि ये सिविल सर्वेंट हैं, कहाँ, प्रीवी सील ऑफिस में। अब जैसे कि हम पहले से हर राइटर की एक यूनिक क्वालिटी है, तो इनकी यूनिक क्वालिटी क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल। ठीक है, हाँ, क्रॉनिकली पुअर, ऑलवेज इन डेब्ट, सफर ए सीरियस मेंटल ब्रेकडाउन। तो चौसर जब 14 के लास्ट में चौसर चले जाते हैं, उसके बाद में रोट अबाउट इट ओपनली, इन्होंने अपनी मानसिक जो कठिनाइयां हैं उनके विषय में पूरा ओपनली लिखा है। तो ये इनकी यूनिक क्वालिटी है, मोर पर्सनल सेल्फ रिविलेशन, कि अपने बारे में खुद को खोल के रख दिया देन एनी इंग्लिश पोएट बिफोर हिम, साइकोलॉजिकल सफरिंग इन हिज पोएम स्टील जीनियसली मॉडर्न। और ट्रिब्यूट टू चौसर, इन्होंने चौसर को मतलब ट्रिब्यूट किया है उनको, इन रेगिमेंट ऑफ प्रिंसेस कॉल्ड चौसर, माइस्टर डियर एंड फेडियर रेवरेंट, द फर्स्ट फाइंडर ऑफ अवर फेयरले, द मोस्ट फेमस ट्रिब्यूट टू चौसर की, वो मतलब प्यारा हमारा मास्टर है और वो आदरणीय पिता है। और यहाँ तक कहते हैं उसको कि ये पहला जो फाइंडर है हमारी इस अच्छी भाषा का। इस तरीके से इन्होंने ये मोस्ट फेमस ट्रिब्यूट है चौसर के लिए बाय एनी कंटेम्प्ररी, उसके समकालीन जो लोग हैं उनके द्वारा। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर ये इनके वर्क्स हैं, तो इनका ला मेल रेगले, जिसमें जिसका मतलब है द मिसरूल के नाम से, ऑटोबायोग्राफिकल कन्फेशन की, मिस स्पेंट यूथ की, मैंने अपनी युवावस्था को खराब कर दिया, ऐसे ये कहते हैं। सेवन हॉन्टिंग मतलब बार बार मधुशाला में शराब खाने में जाने का शौक, एक्सेसिव ईटिंग, फ्लर्टिंग विद बारमेड से पिटीशन ऑफ लॉ, ये सब इन्होंने अपने बारे में उसमें खोल के रखा। रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, एडवाइस टू द फ्यूचर हेनरी फिफ्थ ऑन हाउ टू रूल, राजा को ये सलाह देते हैं कि राजाओं को कैसे व्यवहार करना चाहिए। कंटेन्स फेमस पोर्ट्रेट ऑफ चौसर, द ओनली मिडाइवल पोर्ट्रेट वी हैव ऑफ हिम, विद द फ्रेज फर्स्ट, जैसे हमने देखा था कि ये जो
मतलब एक डायडेक्टिक शैली में लिखते हैं, तो यही वो डायडेक्टिक स्टाइल है, मतलब उपदेशात्मक शैली में कि राजा कैसे बिहेव करे। तो इसी में यही जो बुक है इनकी, रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, एडवाइस टू द फ्यूचर हेनरी फिफ्थ, और इसी में फेमस पोर्ट्रेट है, मतलब चित्र है किसका, चौसर का, जो ओनली मिडाइवल पोर्ट्रेट वी हैव ऑफ, जो मतलब उसका एकमात्र प्रसिद्ध चित्र है, विद द फ्रेज फर्स्ट फाइंडर ऑफ अवर फेयर लैंग्वेज, इस फ्रेज के साथ में। और ये सीरीज के नाम से उन्होंने पोयम्स लिखी, 3 पोयम्स अबाउट हिज मेंटल इलनेस, कंप्लेंट, डिस्क्राइब, ब्रेक डाउन, डायलॉग विद ए फ्रेंड, प्लस टेल ऑफ द जेरसलास वाइफ, रिमार्केबली कैंडिड अकाउंट ऑफ डिप्रेशन एंड रिकवरी, ये है। तो हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड चौसर फर्स्ट फाइंडर ऑफ अवर फेयर लैंग्वेज, तो वो कौन है जिसने चौसर को ऐसा, थॉमस ऑकलिव, अभी अभी हमने ये देखा। तो ये थॉमस ऑकलिव के बारे में इतना जानना इनफ है। फिर बात करते हैं जॉन लिडगेट की। जॉन लिडगेट जैसे वो एक, मतलब सिविल सर्वेंट है, ये एक मॉन्क है। मॉन्क है कहाँ, बरी सेट एडमंड्स में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये नॉर्मल मॉन्क है, लेकिन इनके बारे में क्या यूनिक बात है कि इन्होंने काफी ज्यादा लिखा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, जैसे ये है, आउटपुट ओवर 1,45,000 लाइन्स, मोर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट, क्वांटिटी वास्टली एक्सीड्स क्वालिटी, तो इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा। तो डाइची बोलता है इनके विषय में, प्रोलिफिक बट टीडियस, मतलब काफी लिखा, लेकिन क्या है, सब बोरिंग है, उबाऊ है, टीडियस है। लिटगेट हैड इंडस्ट्री एंड लर्निंग बट लैक्ड चौसर्स जीनियस, ह्यूमर एंड आयरनी, उतना नहीं है जितना चौसर, जितना जीनियस नहीं है। तो, तो राजा जो है वो उस समय इसको पैसा देते हैं, पैट्रन्स और इनके, और वो इनसे अपने हिसाब का लिखवाते हैं। तो ट्रॉय बुक एक इनका वर्क है, सीज ऑफ थीब्स है। तो सीज ऑफ थीब्स ये जो, ये खुद को ऐसे इमेजिन करते हैं कि मैं भी कैंटरबरी टेल्स, जो हम पीछे चौसर का मेन वर्क पढ़ चुके हैं, तो उसमें जैसे प्लानिंग करते हैं कहानी सुनाने की, तो ये भी यूं सोचने लगते हैं कि मैं भी उनके साथ हूं और मैं भी एक कहानी सुना रहा हूँ। तो इस तरीके से ये कंपेनियन पीस टू द कैंटरबरी टेल्स लिख देते हैं, नाइट्स टेल के कंपेनियन में, सीज ऑफ थीब्स के नाम से। और फॉल ऑफ प्रिंसेस ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, जो बाद तक चला जाता है, मतलब इसमें बड़े लोग कैसे भाग्यवश पतन को प्राप्त होते हैं। बोकेसियो जो हम, जिनको जब हम चौसर को पढ़ रहे थे, तो बोकेसियो के बारे में वहां हमने पढ़ा है। तो बोकेसियो डी कैसिबस विरोरम इलस्ट्रियम, इनकी एक बुक है। तो बोकेसियो की, डी कैसिबस विरोरम की, बड़े लोग कैसे पतन को प्राप्त करते हैं इटली में। तो ये इसी को आधार बना के, स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन फॉलिंग फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू मिजरी, फॉर्च्यून्स व्हील, भाग्य का पहिया जब घूमता है, डायरेक्ट सोर्स फॉर मिरर फॉर मजिस्ट्रेट, ये फिर इंग्लिश में लिखा हुआ एक वर्क है, मतलब इंग्लिश में संपादित। और इसी में से स्टोरी उठाई फिर शेक्सपियर ने हिस्ट्री प्लेज की, जो हम शेक्सपियर को आगे पढ़ेंगे, जैसे हेनरी का पतन उसमें दिखाया और दूसरे राजाओं का, वो सब ऐसे ही है। डांस मैकाब्रे, मृत्यु का नाच, कि मृत्यु सबको, डेथ द लेवलर, बराबर कर देती है, ये इन्होंने लिखा। ने पढ़ा था डायडेक्टिक लैंग्वेज में ये बात करते हैं। द टेम्पल्स ऑफ ग्लास, चौसेरियन ड्रीम विजन एल्गरी, फॉलो चौसर हाउस ऑफ फेम मॉडल क्लोजली। तो इस तरीके से इन्होंने, लिटगेट बिगिंस हिज सीज ऑफ थीव्स विद ए प्रोलॉग, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है और इसके डिटेल्ड हम अभी पढ़ चुके हैं। और इनका ये फॉल ऑफ प्रिंसेस है, इसकी की चेन पूरी स्टार्ट हो जाती है। बोकेसियो स्टार्ट करते हैं, फिर लिडगेट फॉल ऑफ प्रिंसेस लिखते हैं, फिर ये मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट, ये जो है इंग्लिश रूलर्स ट्रेजेडीज, एडिटेड बाय विलियम बाल्डविन, ये इंग्लिश में एडिटेड होती है, ह्यूजली पॉपुलर और काफी प्रसिद्ध होती है, मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। फिर इसी में से ही शेक्सपियर भी, रिचर्ड टू, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड एटसेट्रा, ड्रॉ ऑन द डी कैसिबस ट्रेडिशन, की भाग्य कैसे करके लोगों का पतन करवा डालता है। तो ये ऐसे करके एक सोर्स बुक के रूप में भी ये एक चेन स्टार्ट हो जाती है। और ये फिर इनका जो वर्क है डांस मैकाब्रे, ये काफी इजी है, मृत्यु कैसे लेवल कर देती है सबको, डेथ द लेवलर। हॉकलीव और लिडगिट का एक कंपैरिजन है, बहुत इजी कंपैरिजन है, कुछ इसमें इतना स्पेशल नहीं है। और
इस तरीके से ये पूरा जो चौसेरियंस के साथ में मतलब एज ऑफ चौसर का एंड होता है, और फिर हम एज ऑफ रिवाइवल के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।